साल था शायद 1970 के आसपास का। हरियाणा के पेटवार गांव की गलियां टेढ़ी मेढ़ी, धूल से अटी और शाम होते ही अंधेरे में डूबी हुई। बिजली उस वक्त भी एक सपना थी और लालटेन की लौ ही बच्चों के सपनों को रोशन करती थी। उसी लौ के नीचे बैठा एक लड़का अपनी पढ़ाई करता हुआ। पिता एक शिक्षक थे, माँ गृहिणी। स्कूल में बेंच नहीं थे, बच्चे जमीन पर बैठते थे। लेकिन इन हालातों में भी वह लड़का हर सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले हाथ उठाता था। तब उसे और उसके माता पिता को पता नहीं था कि एक दिन उसके जवाब देश की सर्वोच्च अदालत में मिसाल बनेंगी। ये कहानी है जस्टिस सूर्यकांत की, जो ऑफिशियल नोटिस आने के बाद भारत के पहले हरियाणवी सीजीआई होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण रामकृष्ण गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को भारत का अगला सीजीआई नियुक्त करने की सिफारिश की है। लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इन्हीं बातों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। जस्टिस सूर्यकांत अगले महीने भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। वे भारत के पहले हरियाणवी मुख्य न्यायाधीश होंगे जो 24 नवंबर को 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने केंद्रीय विधि मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश की है। मौजूदा सीजीआई भूषण गवई जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इससे पहले ही उन्होंने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस के तौर पर गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को समाप्त होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि भूषण गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत का यह एक असाधारण सफर है जो हरियाणा के एक छोटे से गांव पेटवार से शुरू हुआ। वे ऐसे परिवार से नहीं थे जहां कानून का बोलबाला हो। उन्होंने अपना बचपन सुविधाओं से दूर एक साधारण ग्रामीण जीवन जीते हुए बिताया। पहली बार उन्होंने शहर तब देखा जब वे 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए हरियाणा के हांसी शहर गए। 8वीं कक्षा तक उन्होंने गांव के एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां बेंच भी नहीं थी। वे अपने खाली समय में खेतों में काम करके परिवार का हाथ बटाते थे, जैसे उस गांव का हर लड़का करता था। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म हरियाणा के हिसार में 10 फरवरी 1962 को हुआ था। वे इस समय सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई के बाद सबसे सीनियर जज हैं। उन्होंने साल 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसी साल उन्होंने हिसार की जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। यहाँ से महज 1 साल बाद ही वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने पहुंच गए थे। जस्टिस सूर्यकांत को साल 2004 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यहाँ लगभग 1 साल रहने के बाद ही उन्हें 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया गया था। औपचारिक पुष्टि होने पर वह सीजीआई बनने वाले पहले हरियाणवी होंगे। जिन लोगों ने उनके साथ करीब से काम किया है वे जस्टिस सूर्यकांत को एक गहरे ज्ञान और संतुलित विवेक वाले न्यायविद बताते हैं। उनके फैसलों में संतुलन और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की प्रशंसा की जाती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 14 साल से अधिक समय तक सेवा देने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने तक उन्होंने हमेशा सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा, पीड़ितों के अधिकार, आरक्षण नीतियों और संवैधानिक सिद्धांतों के व्यापक संतुलन जैसे मामलों के प्रति गहरी संवेदनशीलता दिखाई है। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की ओर से समीक्षा होने तक इसके तहत कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाले एक आदेश में उन्होंने निर्वाचन आयोग को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण देने को कहा था। जस्टिस सूर्यकांत को यह निर्देश देने का श्रेय भी दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। उन्होंने रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को संवैधानिक रूप से वैध बताते हुए उसे बरकरार रखा। साथ ही सेना में स्थायी कमीशन में समानता की मांग करने वाली सशस्त्र बलों की महिला अधिकारियों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की कहानी यह बताती है कि कैसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति भी अपनी मेहनत और लगन से देश की सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंच सकता है। उनका सफर उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। उनकी कहानी को लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।